दोस्तों, पाकिस्तान में कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। पड़ोसी देश में दशकों से एक रहस्यमयी जनजाति रह रही है। हिंदू कुश पहाड़ों से घिरे स्थान पर कलाश नाम का समुदाय रहता है। समुदाय के लोगों का मानना है कि पहाड़ से घिरे होने के कारण उनकी संस्कृति सुरक्षित है। माना जाता है कि पाकिस्तान में पहाड़ों के बीच रहने वाली कलाश जनजाति की परंपराएं हिंदुओं की प्राचीन मान्यताओं से मिलती जुलती हैं, लेकिन उनकी शुरुआत कब हुई, अभी तक ये रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी जनजाति के बारे में बताएंगे। ये जनजाति है कलाश जनजाति। ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे अपना जीवन चलाते हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो इनकी जनजाति को खास बनाती हैं, और कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हैरान करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं जानने के लिए कलाश जनजाति के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तानी इलाके में रहने वाली कलाश जनजाति की वहां के सबसे कम आबादी वाले अल्पसंख्यकों में गिनती होती है। हिंदू कुश पहाड़ों के बीच रहने वाले इस समुदाय के लोग बाहरी दुनिया से एकदम अलग रहते हैं। यहाँ के लोग पहाड़ों को काफी मान्यता देते हैं और यहाँ के पहाड़ की ऐतिहासिक मान्यता भी है। इसी इलाके में सिकंदर की जीत हुई थी, जिसके बाद इसे कोकाशोश इंद्रकोश के नाम से पुकारा जाता है। यूनानी भाषा में इसका मतलब होता है हिंदुस्तानी पर्वत। इसकी वजह से कलाश समुदाय को सिकंदर महान का वंशज भी बताया जाता है। साल 2018 में पाकिस्तान में जनगणना के दौरान कलाश समुदाय को अलग जनजाति में जगह दी गई। इस जनगणना के मुताबिक इस समुदाय में 3800 लोग हैं। ये लोग मिट्टी, लकड़ी और कीचड़ से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं। यहाँ पर किसी भी त्योहार के दौरान इस समुदाय की औरतें और मर्द एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। इस मौके पर लोग बांसुरी और ड्रम भी बजाते हैं और नाचते गाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी की डर से इन मौकों पर भी ये लोग पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और अत्याधुनिक बंदूकें रखते हैं, जिससे कि इनके अस्तित्व को खतरा न हो। कलाश जनजाति में घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। यहाँ पर कमाने का अधिकतम काम औरतें करती हैं। भेड़ बकरियों को चराने का काम भी महिलाएं ही करती हैं। यहाँ की महिलाएं घर पर ही पर्स और रंगीन मालाएं बनाती हैं। उनके द्वारा बनाए गए सामान को पुरुष बेचने मार्केट जाते हैं। यहाँ की महिलाएं श्रृंगार करने की शौकीन होती हैं और महिलाओं के सिर पर एक खास टोपी आप देखेंगे और गले में पत्थरों से बनी हुई एक खास माला। जी हाँ, साज श्रृंगार के और पुरुषों को लुभाने के लिए ये हर श्रृंगार करती हैं और सीरियसली अपने आप को सजा धजा कर रखती हैं। यहाँ साल भर में 3 त्योहार मनाए जाते हैं। इन मौकों पर लड़के और लड़कियां आपस में मुलाकात करते हैं। इस दौरान बहुत लोग एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर महिला को कोई दूसरा पुरुष पसंद आ जाता है तो वो उसके साथ रह सकती है। महिलाओं और लड़कियों को अपना मनपसंद साथी चुनने की पूरी आजादी होती है। वहीं पाकिस्तान के बाकी इलाकों में महिलाओं को आजादी नहीं मिली है। एक रिपोर्ट बताती है कि कलाश जनजाति की लड़की त्योहार के दौरान अपने मनपसंद लड़के के साथ चली जाती है और हफ्ता या महीने के बाद लौट कर आती है। ये मान लिया जाता है कि लड़की उस लड़के के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई है और तब दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन इसी दौरान अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं आता तो वो तुरंत पीछे हट जाती है, या फिर कोई दूसरा लड़का पसंद आ जाता है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती है। लेकिन इतनी सारी आजादी होने के बावजूद भी कुछ बंदिशें हैं जो अभी भी इन पर लगी हुई हैं, खासकर तब जब पीरियड्स के दिन चल रहे होते हैं। पीरियड्स के दौरान इस समुदाय की महिलाओं को घर में रहने की इजाजत नहीं होती है। इस दौरान उन्हें कम्युनिटी होम में रखा जाता है। यहाँ कम्युनिटी होम अच्छे हैं जिनमें सारी सुविधाएं हैं। 5 दिन के बाद महिलाएं वहां से नहा धोकर घर वापस आती हैं। माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान घर में रहने या परिवार के लोगों के पैर छूने या उन्हें छूने पर ईश्वर नाराज हो जाता है, और अगर ये महिला ऐसा करती हैं तो इसकी वजह से इनके इलाके में बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है और बहुत कुछ नष्ट हो सकता है। इसलिए इन महिलाओं को घर में रहने की इजाजत नहीं होती। महिलाएं जहां रहती हैं उसे बशाली घर कहा जाता है, जिनकी दीवारों पर लिखा होता है
छूना मना है, यानी वो ना किसी को छू सकती हैं और ना ही कोई उन्हें छू सकता है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर छुआछूत नजर आता है और एक अंधविश्वास भी। इसी के साथ दोस्तों, समुदाय के कई तौर तरीके बहुत अलग आपको नजर आएंगे। लोगों के मरने पर ये लोग रोते नहीं हैं, बल्कि खुशी मनाते हैं। मौत इनके लिए रोने का नहीं, बल्कि खुशी मनाने का एक माध्यम है। एक त्योहार का मौका जैसे होता है, वैसे ही क्रियाकर्म के दौरान ये लोग जाने वाले के लिए खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, शराब पीते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दरअसल ये लोग मानते हैं कि हर कोई ऊपर वाले की मर्जी से यहाँ आया है और उसी की मर्जी से उसे लौट कर जाना है, तो जाने वाले के लिए रोना क्या, जाना तो है ही है उसे। तो वो लोग खुशी मनाते हैं कि अब वो इस दुनिया से चला जाएगा और उसके लिए ऊपर वाला एक नई प्लानिंग करेगा, इसलिए रोकर नहीं, खुशी खुशी उसको बाय बाय कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, कलाश जनजाति की कई परंपराएं, मैंने आपसे कहा था ना कि हिंदुओं से मिलती हैं। ये अनेक देववाद को मानते हैं। इसका मतलब ये कि ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कलाश जनजाति में बलि देने की भी परंपरा है। हिंदुकुश पर्वत पर रहने के कारण ये बाकी दुनिया से लगभग कटे रहते हैं। कई बार खबरें भी सामने आई कि पाकिस्तान में इन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बनाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इन्होंने ना ही अपना धर्म छोड़ा और ना ही वो एरिया जहाँ ये लोग रहते हैं। वैसे दोस्तों, इनके साथ एक कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि कलाश के पास कोकेशियाई विशेषताएं हैं। गोरा रंग है, हल्की आंखें हैं, क्योंकि वे महान सिकंदर के वंशज हैं। उनकी शारीरिक बनावट और उनके पश्तून खो पड़ोसियों से बिल्कुल अलग है। आजकल कलाश लोगों की उत्पत्ति अज्ञात बनी है, लेकिन कहा यह जाता है कि उत्पत्ति सिकंदर महान से ही हुई है। वैसे दोस्तों, कलाश लोग अपनी अनूठी संस्कृति, एनिमिस्टिक अनुष्ठानों और अविश्वसनीय कपड़ों के लिए भी जाने जाते हैं। कलाश की महिलाएं रंगीन कढ़ाई, हैंडरेट्स और मोतियों की माला के साथ लंबे काले वस्त्र पहनती हैं। कुछ महिलाएं के गाल, माथे और टोड़ी पर अभी भी छोटे छोटे टैटू आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आमतौर पर अपने बालों को बहुत लंबा छोड़ती हैं और उन्हें लंबी चोटियों के साथ बांधती भी हैं। इसके बजाय कलाश पुरुषों ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय पोशाक सलवार कमीज को अपनाया है, जिसके ऊपर वे बनियान पहनते हैं और पारंपरिक उत्तरी पाकिस्तानी टोपी भी पहनते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में जो भी हुआ, जो संघर्ष वहां चल रहा है, उसकी वजह से ये लोग अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। हालांकि ये अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि आपने कलाश समुदाय के बारे में बहुत कुछ समझा होगा और आप अब बहुत कुछ जानते होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको शायद पहली बार पता चली हो। वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।